सभी को प्रणाम। आज का सेशन हम सभी के लिए मंगल में रहे और इसी कामना के साथ आज के इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमें ओम का चैंट करना है। सभी लोग, सभी साधक मेरे साथ मिलकर लंबे ओम का उच्चारण करेंगे। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने गुरुजनों को याद करेंगे। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि कल की क्लास में हमने रेकी लेवल 1 के बारे में जाना था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेकी लेवल 2 के बारे में। कल के सेशन में हमने जाना था रेकी के सिद्धांत के बारे में। रेकी के सिद्धांत को हमें काम शुरू करना होता है। सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से होती है। जब हम रेकी के 5 सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम आधा रेकी की एनर्जी को गेट कर लेते हैं। जितना रेकी की एनर्जी हम ग्रैंड मास्टर लेवल तक गेट करते हैं, उसकी आधी एनर्जी केवल हम 5 रूल्स को फॉलो करके, उन 5 सिद्धांत को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रेकी के 5 सिद्धांत मुख्य सिद्धांत हैं। अगर आपने उन पर काम नहीं किया तो रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी एडवांस लेवल, रेकी मास्टर लेवल का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो रेकी में आगे बढ़ना चाहते हैं, रेकी की इस एनर्जी पर काम करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो उनको रेकी के 5 सिद्धांत को फॉलो करना जरूरी है। और वो बहुत आसान भी है, जैसे आपको कल बताया गया था। जो रेकी नहीं भी सीखते हैं, जो रेकी का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अगर वो रेकी के 5 सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लें तो बिना रेकी सीखे भी वो अपने जीवन को काफी हद तक बदल सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट हो सकें, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स कर सकें, एक दूसरे के ऑरा से कनेक्ट होकर एनर्जी को गेट कर सकें। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो को ऑन रखना जरूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, एक समय में एक ही काम जब हम करते हैं तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। या फिर कहें कि हम काम कुछ कर रहे हैं और देख कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, तो उसका कोई खास औचित्य नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इसमें प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। कल जैसे हमने आभा मंडल के बारे में जाना था कि आभा मंडल क्या होता है, आभा मंडल को कैसे चेक करते हैं, राइट। अब इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आभा मंडल के बारे में हमने जान लिया था कि आभा मंडल क्या होता है। आभा मंडल को क्लीन करके रेकी लेवल 1 के बेस पर हम रेकी का उपचार दे सकते हैं। रेकी लेवल 1 में उपचार देने का तरीका यही है कि आभा मंडल को क्लीन किया जाता है और बॉडी में जहां भी सामने वाले क्लाइंट को या हमें खुद को कोई समस्या है, वहां पर हाथ से, दोनों हाथों से टच करके उपचार दिया जाता है। दर्द की समस्या को आभा मंडल क्लीन करके काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वो कार्मिक नहीं है तो वो चीजें कई बार 100% तक भी केवल ओरा क्लीन करने पर ही ठीक हो जाती है। इसलिए ओरा क्लींजिंग के प्रोसेस को आज हम जानने वाले हैं कि ओरा को हमें कैसे क्लीन करना है। चलो इस बारे में जानकारी लेंगे और मैं आपके सामने अभी सबसे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। ओरा को कैसे हमें क्लीन करना है, कैसे ओरा की सफाई करके हम अपना, अपने क्लाइंट का, किसी भी निर्जीव या सजीव वस्तु का उपचार कर सकते हैं। मैं आप सभी के सामने जस्ट ए मिनट खुद को स्पॉटलाइट करूंगा ताकि आपके सामने
एक ऑब्जेक्ट मैं आपके सामने रख सकूं और इस पे हम काम कर सकें। जस्ट चलिए हम अब प्रोसेस करने वाले हैं। आपके सामने मैंने एक वाटर बोतल रखी हुई है, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट मानता हूँ। जैसे कि आपके सामने एक वाटर बोतल है मेरे सामने, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट मानता हूँ। ये ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, सजीव वस्तु भी हो सकती है। तो हमें कैसे इस पर उपचार देना है, कैसे हम इसके आभा मंडल को क्लीन करेंगे, इस प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। बोतल को थोड़ा सा मैं और क्लियर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, ताकि आप लोगों के सामने आ सके। चलिए, मेरे फ्रंट में एक बोतल रखी हुई है। इस बोतल को मैं एक ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई सजीव वस्तु भी हो सकती है या निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। उपचार करने का, आभा मंडल को क्लीन करने का तरीका सेम होता है, चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो, चाहे कोई सजीव वस्तु हो, चाहे कोई जानवर हो या कोई मनुष्य हो। उपचार करने का तरीका सेम ही होता है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि उपचार इस पर करना कैसा है, कि लेवल 1 के अकॉर्डिंग हमें आभामंडल को कैसे क्लीन करना है। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें चश्मा उतारना होता है। अपने चश्मे को उतार के ही उपचार को देना होता है। हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक पानी का बाउल, उसके अंदर हल्का सा सादा नमक या अदर कोई भी नमक डाल सकते हैं। उसको अपने किसी भी लेफ्ट या राइट साइड में रख देना है। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, ताकि आपका उससे प्रोसेस सही रहता है। हम क्या करने वाले उस पानी, नमक वाले पानी में इसके आभा मंडल को क्लीन करके इसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को, जो हमने जल का पात्र जब हम लेते हैं उसके अंदर हमें डालना होता है। अभी देखिए, लेवल 1 के अकॉर्डिंग हमें जल का पात्र लेना है। इसके अलावा आप इसकी जगह, अगर आप विजुअलाइजेशन पावर आपकी अच्छी है तो आप सिंपली आप अग्नि का आवाहन कर सकते हैं। आप विजुअलाइज कर सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, जिधर भी आपको कंफर्ट लगे, अग्नि जल रही है। उस अग्नि में मैं नकारात्मक ऊर्जाओं को डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, अग्नि को शुद्ध करना होता है। और अग्नि को शुद्ध करने के बाद अग्नि को धरती में विलीन करके फिर धरती माँ को उस एरिया से क्लीन करना होता है। राइट, दो तरीके हो गए, या पानी रख सकते हैं, अग्नि का विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं तो अग्नि का विजुअलाइजेशन करें, या फिर आपको आकाश में भी इन नेगेटिव एनर्जी को फ्लो ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आकाश को शुद्ध करना होता है। जहां भी नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं वहां पर उपचार के बाद हमें शुद्ध करना जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आभा मंडल को क्लीन किस तरीके से करेंगे। एक सिंपली हम प्रोसेस जानते हैं कि आभा मंडल की परत को कैसे देखेंगे, कि इसके चारों तरफ आभा मंडल की परत जमी हुई है, जो ब्लैक एनर्जी की परत है, उसको हमें रिमूव करना है। राइट, जैसे आभा मंडल है ठीक वैसे ही हम समझते हैं। हम फ्रिज में जैसे नॉर्मली फ्रीजर के अंदर पानी रखते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं फ्रीजर में हल्की ऊपर बर्फ की परत जम जाती है। ठीक वैसे ही जो निगेटिव एनर्जी होती है, हमारे आभामंडल के चारों तरफ उसकी एक लेयर, एक परत जम जाती है। राइट, अब इसको हम क्लीन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल उस बर्फ के पानी पर ही कर लेते हैं। ठीक वैसे ही प्रैक्टिकल हम आभामंडल को पर हम विजुअलाइज करके कर पाएंगे। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, हम फ्रीजर से पानी हमने कुछ समय के लिए रखा, निकाला बाहर, तो हम देख रहे हैं उसके ऊपर एक पतली सी एक लेयर जम चुकी है, बर्फ की लेयर है, नीचे पानी भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें उस लेयर को हटाना है। उस लेयर को हटाने के लिए अगर हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अगर परत थोड़ी सी मोटी है तो हमें क्या करना होता है, अपनी उंगलियों को इस टाइप से हम करते हैं और उसके अंदर हमें ऐसे दबा के उस परत को तोड़ना होता है। राइट, उस परत को हम तोड़ देते हैं, उसके छोटे बड़े बड़े से टुकड़े बन जाते हैं। उन टुकड़ों को हम हाथ से ऐसे उठाते हैं और हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया होता है। दूसरे बर्तन में निकाल लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि जो पानी का जो बर्तन है उसमें क्या हुआ, उसमें छोटे छोटे टुकड़े अभी भी रह गए।
राइट। हमें उसको कैसे निकालना, दोनों हाथों से इस टाइप से करते, उसको भी निकाल के हम साइड वाले बर्तन में रख देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, पानी पूरा से उसकी सारी परत निकल चुकी होती है, जो बर्फ वाली परत है, और पानी साफ सुथरा हमारे पास बच जाता है, राइट। ठीक इसी प्रोसेस को हमें आभा मंडल को क्लीन करने के लिए करना है। हमें देखना है आभा मंडल के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की परत जमी हुई है, ब्लैक कलर की एनर्जी की परत है। ठीक जैसे हमने हाथों को इस टाइप से करके हमने बर्फ को तोड़ा है, बर्फ को निकाल के हमने डाला है, ठीक वैसे ही हम करने वाले हैं आभा मंडल को क्लीन। ठीक ऐसे ही उंगलियों को करेंगे, आभा मंडल को क्लीन करेंगे। और जो हमने पानी रखा हुआ है या अग्नि के अंदर हम डाल रहे हैं या फिर आकाश में विलीन कर रहे हैं, वो हमें क्या करना है कि वो परत के टुकड़े देखने हैं, ब्लैक कलर की परत के टुकड़े हमारे हाथ में आ चुके हैं, हमें उसको पानी, अग्नि या फिर आकाश में विलीन कर देना, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि जैसे हमने बर्फ के अंदर देखा था, पानी के अंदर, कि बर्फ के छोटे छोटे कुछ टुकड़े रह जाते हैं, ठीक वैसे ही हम देखते हैं आभा मंडल के चारों ओर। आभा मंडल हमने क्लीन तो कर दिया, बट छोटे छोटे उसके कुछ कण, ब्लैक कलर के कण अभी भी आभा मंडल में घूमते हुए हम देखते हैं। उनको हमें पूरा इस टाइप से प्रोसेस करते हैं और उसको भी अच्छे से साफ करके हम पानी, अग्नि या फिर आकाश में विलीन कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहेगा हमें आभा मंडल को क्लीन करने का। अब इसके लिए कुछ अफर्मेशन रहती है, कोई कैसे एनर्जी को कॉल करना होता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जस्ट ओके ओके, चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई भी चैट नहीं करेंगे, चैट में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जो भी पूछना है, जो भी क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्लास के लास्ट में करते हैं। आपको जो भी पूछना पूछिए, चैट पे मेरा ध्यान चैट पे चला जाता है, मेरी जो क्लास है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमें क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, चैट पर कोई डिस्कस नहीं करना है। चलो अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हमने पानी ले लिया है, पानी के अंदर नमक डाल दिया है, नमक का पानी हमारे बराबर में रखा हुआ है। हम अभी नमक के पानी पे ही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जब हम रेकी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उतना अच्छा विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो अभी विजुलाइजेशन का हम आगे सहारा लेने वाले हैं। अग्नि तत्व में भी हम नकारात्मक ऊर्जाओं को डाल सकते हैं या फिर आकाश में भी डाल सकते हैं। अभी फिलहाल पानी रखना होता है और पानी के अंदर थोड़ा नमक डाल देना होता है और उसी के अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी को डालना होता है। अब प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें दोनों आंखों को बंद करना है, ओम का चैंट करना है। ओ दोनों हाथों को हमने प्रणाम पोजीशन में अपने अनाहत चक्र पर रखा हुआ है। अब हम अपने गुरुजनों को याद करते हैं, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जितना आप अपने गुरुओं को माध्यम मानकर प्रोसेस करते हैं, गुरुओं के को अपना की गाइडेंस के हिसाब से प्रोसेस करते हैं, उतना प्रोसेस हमारा अच्छा होने वाला होता है। आंखों को बंद रखते हुए गुरु मंत्र बोलते हैं। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने गुरुजनों को याद कर लिया है। अब हम देख रहे हैं, आंखें बंद करके हम देख रहे हैं हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर कोई निर्जीव वस्तु है, सजीव वस्तु है, पहले उसको अच्छे से हम आंखों को ओपन करके उसको देख लेते हैं। ठीक वैसे ही हमें आंखों को बंद करके उसको विजुलाइज करना होगा, राइट। हमने देख लिया, मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के आभा मंडल को मुझे क्लीन करना है। अब आभा मंडल को कहां से क्लीन करना है, पूरे आभा मंडल को क्लीन करना है या फिर किसी एक पार्ट के आभा मंडल को क्लीन करना है, वो हमें देखना होता है। इनकेस हमारा क्लाइंट है, उसको सर में दर्द है, तो हमें क्या करना होता है, उसकी सिर के आसपास का जितना आभा मंडल है उसको क्लीन करना है। अब मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, इसके सिर में दर्द है और इस कैप को मैं सिर मानता हूं, हेड मानता हूं, और इसका मुझे उपचार करना है, सिर के दर्द का मुझे उपचार करना है, आभा मंडल को क्लीन करना है।
मुझे आंखों को बंद करना है। मैंने ओम का चैंट कर लिया है, मैंने गुरुजनों को याद कर लिया है। अब मैं दोनों हाथों को रबिंग कर रहा हूँ। दोनों हाथों को रबिंग करेंगे, आकाश में ऊपर की ओर फैलाएंगे। रेकी शक्ति का आह्वान करें। रेकी शक्ति उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये प्रोसेस करने के बाद हम देखते हैं, दोनों हाथों को दूर तक फैलाते हैं, पास लेके आएंगे और दोनों हाथों के बीच ऊर्जा का दबाव महसूस करते हैं। दोनों हाथों के बीच में ऊर्जाएं फैली हुई हैं, एक बॉल के रूप में। एक सफेद रंग की दिव्य बॉल, जैसे एक रबर की बॉल होती है, हम हमारे दोनों हाथों के बीच देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। हमारे दोनों हाथों के बीच एक सफेद रंग से चमकती हुई दिव्य बॉल उपस्थित है, जो चंद्रमा की तरह चमक रही है। ये बॉल जैसे ही हम प्रेस करते हैं दब जाती है, जैसे रबर की बॉल दबती है, और फिर से हमारे हाथों को वापस धकेलती है। ये ऊर्जा का दबाव इतना हैवी होता है, जो हमारे हाथों को धीरे धीरे जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे हाथों को पास आने नहीं देता है। जैसे हम पास करते हैं धीरे धीरे, हमारे हाथों को वापस धकेलता है। जैसे एक रबर की बॉल को जब दबाते हैं तो रबर की बॉल वापस हमारे हाथों को दूर धकेलती है। ठीक वैसे ही हमें विजुलाइज करना होता है। जब हमें ये विजुलाइज हो जाता है, महसूस हो जाता है, तो हम रेकी शक्ति का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रेकी शक्ति का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमें प्रोसेस करना है। देखिए, रेकी लेवल 1 के प्रोसेस में हमें कोई सिंबल तो नहीं बनाना है। अब हमें डायरेक्ट, हमने रेकी शक्ति का आह्वान कर लिया, अपने हाथों में रेकी का वो महसूस भी कर लिया है। मेरे सामने अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे इस पर काम करना शुरू करना है। अपने दोनों हाथों को जैसे हमने प्रोसेस किया था इस टाइप से बनाना है, राइट। आंखों को बंद रखते हुए, जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, उसके जोन से एरिया को हमें क्लीन करना है। मान लीजिए मुझे कैप कैप मतलब ये हेड का एरिया को क्लीन करना है, तो मुझे इस एरिया में देखना है ब्लैक कलर की एनर्जी जमी हुई है। चारों ओर आभा मंडल है, दिव्य प्रकाश है, और दिव्य प्रकाश के आउटर साइड में एक ब्लैक कलर की लेयर जमी हुई है, जिसने इस दिव्य प्रकाश को पूरा घेरा हुआ है, पूरे आभा मंडल को पूरी तरह से कवर किया हुआ है हेड के चारों तरफ। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लैक कलर की लेयर को तोड़ने की कोशिश करूंगा। अपने दोनों हाथों को ऐसे करेंगे और सामने की तरफ से हमें रिमूव करना है। देखना है ब्लैक कलर की जो एनर्जी है, ब्लैक कलर के कोयले के रूप में मेरे हाथ में आ चुकी है। मुझे उसको पानी के अंदर, अग्नि के अंदर या फिर आकाश में विलीन कर देना है। दोनों में से केवल एक प्रोसेस करते हैं। अभी हमें पानी का प्रोसेस ही करना है। 3 बार मैंने आगे से किया स्पीड के साथ। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, क्योंकि हमारा ध्यान फिर इधर उधर भटकेगा, फिर हमारी हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। फ्रंट से कर दिया, हमने फिर बैक साइड से करना है। बैक साइड से भी ठीक वैसे ही करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विजुलाइज करते हुए कर रहा हूँ। मैंने विजुलाइज किया, मैं फ्रंट से कर रहा हूँ, मैं फिर विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं फिर बैक से कर रहा हूँ। अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट उपस्थित है प्रेजेंट में, तो आपको क्या करना है, पहले उसके आगे की तरफ खड़े होकर क्लिक कर देंगे 3 बार। पूरा 3 बार देखेंगे कि अच्छे से क्लीन हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ब्लैक कलर की कुछ बड़े बड़े कण मौजूद है, तो आप उसमें प्रोसेस में थोड़ा सा समय और बढ़ा सकते हैं, राइट। 3 बार मैंने आगे से किया, 3 बार मैंने पीछे से किया, और पानी के अंदर में डाल रहा हूँ, पूरा झटक रहा हूँ हाथों को उस पानी के अंदर, ताकि मेरे हाथों से सारे जो ब्लैक कलर के कण हैं निकल जाए। फिर मैं साइड से करूंगा, लेफ्ट साइड से एक बार करता हूँ, लेफ्ट साइड कर दिया, राइट साइड कर दिया। मैंने दोनों साइड से कर दिया है, आगे और पीछे से भी कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ पानी ब्लैक कलर का हो चुका है। पूरा एक एक चीजें नोटिस करनी है। जब हम इतना अच्छा विजुलाइज करते हैं, तो यही विजुलाइजेशन रियलिटी में कन्वर्ट होता है। मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मैंने ब्लैक कलर के सारा मंडल के कण इसमें डाले, तो देखा पानी पूरा ब्लैक कलर का होता जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बड़े बड़े कण को तो निकाल दिया, मैं छोटे कण को निकालूंगा। 3 बार आगे से मैं देख रहा हूँ, जहां जहां मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे लेकर जा रहा हूँ, छोटे छोटे कण भी मेरे हाथों में आ रहे हैं, ब्लैक कलर के कण। उनको मैं झटक झटक के पानी के अंदर डाला। 3 बार आगे से, 3 बार ठीक वैसे ही पीछे से।
उसके बाद मैं 3 बार साइड से करूंगा। ऐसे भी प्रोसेस मैं कर सकता हूँ। कोई छोटा ऑब्जेक्ट मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड से, एक हाथ से इधर से क्या, एक हाथ से इधर से क्या, मैंने, क्योंकि मुझे फास्ट प्रोसेस करना है। फास्ट प्रोसेस किस लिए करना, ताकि मेरा जो ध्यान मैंने एकाग्र किया है वो ध्यान वहां पर लगा रहे। अगर ज्यादा लेट होगा, ज्यादा डिले हम करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, हमारा जो चंचल मन है इधर उधर जाने लगता है। मैंने 3 बार साइड से भी कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट है या जो व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं उसके सिर के चारों ओर देख रहा हूँ। ब्लैक कलर के जो कण थे वो रिमूव हो चुके हैं, ब्लैक कलर की पूरी लेयर अच्छे से फिनिश हो चुकी है। और मैं पानी को देख रहा हूँ, पानी पूरा ब्लैक कलर का हो चुका है, सारी नकारात्मक ऊर्जा उस पानी के अंदर डल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आभामंडल को क्लीन कर दिया। अब मैं अपने दोनों हाथों को सिर के दोनों तरफ रखूंगा और ओम का चयन करूंगा। एज पर रेकी लेवल 1 मुझे क्या करना था, टच करके वर्क करना है, टच करके हीलिंग देना। अगर ये हेड है तो मुझे हेड की दोनों तरफ ऐसे मैंने टच किया और मैं हीलिंग दे रहा हूँ। ओम का चेंट करेंगे, 3 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। आप कितना अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं, कितना अच्छा प्रोसेस कर पा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगाना। मैं तो कहता हूँ 3 से 5 मिनट से ज्यादा समय रेकी के प्रोसेस में लगाना ही नहीं है, क्योंकि 5 मिनट तक तो हम अपने ध्यान को एकाग्र कर पा रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। आज क्या खाना है, क्या बनाना है, सुबह क्या खाया था, अब किससे मिलना है, हमारा ध्यान वहां इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। इस हीलिंग के बाद मुझे क्या करना है, उस दूसरे पर्सन की भी हीलिंग करनी है, ये करना है, वो सब चीजों में हमारा ध्यान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें उससे पहले प्रोसेस को कर देना है, राइट। तो इस प्रोसेस को हमने कर दिया, मैंने ओम का चैंट भी कर दिया। अब मैं रेकी शक्ति को धन्यवाद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ, हम अफर्मेशन भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने उपस्थित मेरे क्लाइंट का पूरा आभामंडल क्लीन हो चुका है। उसके आभामंडल के चारों ओर सफेद रंग का दिव्य प्रकाश चमक रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड, आकाश और पाताल में चारों ओर जा रहा है। मेरा जो क्लाइंट है वो पूर्णतया स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है। ये अफर्मेशन करनी है। एक स्टेप हमने आपको क्लियर नहीं किया। सबसे पहले जो हम रेकी करेंगे, रेकी से पहले हमें प्रोटेक्शन का भी एक प्रोसेस करना होता है। जब हमने रेकी का आह्वान किया तो मुझे प्रोटेक्शन भी करनी है। इसके लिए कोई सिंबल तो नहीं है, केवल रेकी शक्ति को बोलेंगे। रेकी शक्ति मुझे सुरक्षित करें, सुरक्षित करें, सुरक्षित करें। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। जब मैंने रेकी शक्ति का आह्वान किया, जब मैं देख रहा हूँ रेकी शक्ति का मैंने आह्वान किया था, सफेद रंग का प्रकाश के रूप में देखना होता है। सफेद रंग के प्रकाश के रूप में रेकी की एनर्जी मेरे पूरे शरीर में चारों ओर फैल रही है, आभामंडल में फैल रही है। मेरा आभामंडल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरे आभामंडल के बीच मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। एक छोटी सी अफर्मेशन करनी होती है। ये क्यों करनी है, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो समझ सके कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ। ताकि हमारे ब्रेन के अंदर जब हम हीलिंग करें, कोई निगेटिव थॉट ना आए, इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए, इसकी निगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, ऐसे कुछ निगेटिव थॉट्स ना आए। इसकी वजह से, इसके लिए हमें ये बोलकर अफर्मेशन करनी जरूरी है। मन मन बोल सकते हैं या थोड़ा सा वॉल्यूम में बोल सकते हैं, ताकि हमारे ब्रेन के अंदर ये अफर्मेशन जा सके कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। 3 बार ये प्रोसेस करना होता है। जब हमने रेकी का भी प्रोसेस कर दिया तो उसके बाद मुझे फिर से एक बार और अफर्मेशन करनी होती है। मेरे ब्रह्मांड से दिव्य प्रकाश मेरे पूरे शरीर में भर रहा है, आभामंडल में पूरा फैलता जा रहा है, और मैं अपने इस दिव्य आभामंडल के बीच पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। मतलब उपचार से पहले भी सुरक्षित करना है, उपचार के बाद भी सुरक्षा की अफर्मेशन करनी जरूरी है, ताकि निगेटिव थॉट ना आए। अब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया आभामंडल को क्लीन करके उपचार देने का। आभामंडल को क्लीन कर दिया, उसके बाद मैंने टच करके ओम का चैंट कर दिया, या फिर आप आध्यात्मिक तौर पर किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप किन्हीं गुरु जी को मानते हैं, अपने जिस भी आध्यात्मिक गुरु को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को जिस भी रूप में, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिस भी रूप में मानते हैं, आप उसी रूप में ही उनको ध्यान, उनका उपचार हो जाएगा। आपको उसी रूप में उनको मानकर उनका नाम लेना होता है, राइट। तो ये प्रोसेस जब हम कर देते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, 5 मिनट में किया गया प्रोसेस भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ जाता है। अब जैसे हमने आभामंडल को क्लीन करने का प्रोसेस जान लिया, अब लास्ट में क्या करना है,
हमने अपने आप को सुरक्षित भी कर लिया। हमें कट करना होता है। कट कैसे करना है? नाभि से कट करना है, नाभि चक्रा से कट करना है। कट कट कट, ये कट कट करने के बाद मैं मेरे को सुरक्षित कर लूंगा। ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आ रही है, मेरे शरीर में भर रही है, मेरे दोनों हाथों से निकलकर मेरे ही आभामंडल में जा रही है, और मेरा आभामंडल दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं और ज्यादा सुरक्षित होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे ईश्वर का, परमपिता का धन्यवाद करते हैं, गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं, अपने क्लाइंट का, उसके माता पिता का धन्यवाद करते हैं, अपना और अपने माता पिता का भी धन्यवाद करते हैं। अब इस प्रोसेस में आप तो कहेंगे कि बहुत लंबा समय लग जाएगा, समझाने में तो बहुत ज्यादा समय लग गया। जब हम इसको प्रोसेस को करते हैं, इसमें समय बहुत ज्यादा नहीं लगता। 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में हम उपचार को कर पाते हैं। आभामंडल के बारे में हमने प्रॉपर जान लिया है। अब हम आभामंडल को एक बार ये भी देख लेते हैं कि आभामंडल को चेक कैसे करते हैं। राइट, इसका सिंपल प्रोसेस है। आभामंडल को कैसे चेक करना है? एक तो प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस तो ये होता है कि आपको एक लाइट के सामने अपने हाथ को जब हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो हाथ के चारों ओर, जैसे उंगली के चारों तरफ हम एक हल्की सी लेयर को महसूस करते हैं। जब हम कुछ समय तक देख पाते हैं, जब हम कुछ समय तक ऐसे देख रहे हैं, तो हमें अपनी दोनों, अपनी सभी उंगलियों के चारों तरफ एक लेयर सी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। व्हाइट कलर की लेयर होती है। इस लेयर को ही आभामंडल के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद एलरोड एक होती है, उसका प्रोसेस होता है, उससे हम आभामंडल को चेक कर सकते हैं। अभी आपको लेवल 1 के अकॉर्डिंग आप केवल इतना ही प्रोसेस करें। आपको लाइट के सामने अपने हाथ को देखकर आप आभामंडल को महसूस कर सकते हैं कि आभामंडल की परत हल्की हल्की हमारे हाथ के उंगलियों के चारों ओर हमें लेयर सी दिखाई देती है। यही हमारा आभामंडल होता है। राइट, चलो अब हमें आगे समझना है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और हमें लेवल 2 के प्रोसेस पर आगे स्पीड के साथ बढ़ना है, चीजों को अच्छे से समझना है। और चलिए, मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक एक चीज को अच्छे से समझना है। कुछ भी समझ नहीं आता है आपको, लास्ट में आप पूछ सकते हैं, आपको चीजें अच्छे से बताई जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलो, अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, और स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है। संध्या दीदी, क्या स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? रेज करके बता सकते हैं? धन्यवाद अनिता दीदी, धन्यवाद, थैंक यू। चलो, अब हम आगे प्रोसेस को जानते हैं कि लेवल 2 में हम आगे क्या जानने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 7 चक्राज की। शरीर के अंदर 7 चक्राज होते हैं। वो चक्राज कहाँ पर होते हैं, उनका क्या यूज करते हैं, उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। 7 चक्राज शरीर के ऊपर होते हैं। इन चक्राज पर ही वर्क करके उपचार किया जाता है एज पर रेकी लेवल 2। लेवल 1 में हमने क्या किया, आभामंडल को क्लीन कर दिया और हमने टच करके सुरक्षा कर दी और उपचार हमने कर दिया। अब हम सेकंड लेवल में क्या करेंगे, हम चक्राज पर भी ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि जो हमारा क्लाइंट है उसको अगर क्रोनिक समस्याएं हैं वो जल्दी ठीक हो जाए, परमानेंट तरीके से ठीक हो जाए। तो इसके लिए हम आभामंडल के ऊपर भी प्रोसेस करते हैं, सॉरी 7 चक्राज के ऊपर भी प्रोसेस करते हैं। लेवल 2 में भी सेम वही रहेगा, पहले आभामंडल को क्लीन करना है, उसके बाद जब हम उपचार करते हैं तो अपने जो क्लाइंट है, क्लाइंट के उस बॉडी के उस पार्ट पर उपचार देंगे जहां समस्या है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके आसपास कौन सा चक्र आ रहा है, कौन सा चक्र आ रहा है, उस चक्र को भी एनर्जी दे देते हैं, तो उपचार और ज्यादा फास्ट हो जाता है और अच्छा इफेक्टिव हो जाता है। 7 चक्र हमारी बॉडी पर होते हैं। ये बॉडी पर कहाँ होते हैं हम इसको अच्छे से समझते हैं। बॉडी के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, तो स्पाइन, स्पाइन के अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी एक ऊर्जा का प्रवाह है।
इसको कभी देखा नहीं जा सकता, किसी एक्सरे में, किसी एमआरआई में इसका कोई पिक्चर नहीं आती, कोई देखा नहीं जा सकता। इसलिए मेडिकल साइंस में इसको सुषुम्ना नाड़ी को नहीं माना जाता। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग सुषुम्ना नाड़ी को नहीं माना जाता और ना ही सेवन चक्राज को माना जाता, क्योंकि ये सातों चक्राज और सुषुम्ना नाड़ी, कोई भी नाड़ी, कोई भी ऊर्जा हमारे किसी भी रिपोर्ट में नहीं आ पाती है, किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में उनको नहीं देख पाते, इसलिए मेडिकल साइंस उनको नहीं मानता। लेकिन ये रियल में होता है। अब ये रियल में कैसे प्रोसेस करता है? जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, राइट। ऊर्जा का जब प्रवाह होता है तो ये ऊर्जा का प्रवाह हमारे सातों चक्राज से होते हुए जाता है। सातों चक्राज में ऊर्जा एक चक्रा से दूसरे चक्रा तक इस सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ही पहुंचती है, और इस सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर भी एक एक चक्रा उपस्थित होते हैं। मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होगी? हमारे लगभग बॉडी के सेंटर में हो गई। स्पाइन है, स्पाइन के भी अंदर की ओर है, लगभग बॉडी के सेंटर में हो गई। तो उपचार हम आगे की तरफ से भी चक्राज का उपचार दे सकते हैं, पीछे की तरफ से भी चक्राज का उपचार दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सातों चक्राज होते हैं इन पर क्या होता है, बीच के जो 5 चक्राज, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, नीचे की ओर एक रेड कलर का चक्र दिख रहा है, एक सबसे ऊपर की ओर वॉयलेट कलर का चक्राज हमें दिख रहा है। बीच के जो 5 चक्र हैं, इन पांचों चक्राज के 2 मुख होते हैं। ये किस टाइप से होते हैं? ठीक इस टाइप से, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने दोनों हाथों को किया हुआ है इस टाइप से। जैसे हमारे बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, रीढ़ की हड्डी है, तो शरीर के आगे और पीछे की ओर 2 मुख होते हैं। तो इसकी वजह से हम उपचार आगे से भी दे सकते हैं, तब भी उपचार होता है, पीछे से दे सकते हैं, तब भी उपचार हो जाता है। जो 2 चक्राज हैं, सबसे नीचे का चक्रा और सबसे ऊपर का चक्रा, इनमें क्या होता है? इनमें एक मुख होता है, नीचे वाले चक्रा का नीचे की ओर, ऊपर वाले चक्रा का ऊपर की ओर, राइट। समझ गए? अब हम चक्रा को समझेंगे, इनकी लोकेशन क्या है और कैसे इन पर उपचार देते हैं और क्यों देते हैं, क्या क्या इनसे हमें हेल्प मिल पाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे की ओर होता है। चक्राज को हमेशा हम नीचे से ऊपर की ओर ही हील करते हैं और नीचे से ऊपर की ओर ही हमें काउंटिंग भी करना। पहला चक्र क्या हुआ हमारा? मूलाधार चक्र, जो आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे की ओर रेड कलर में है। इसको इंग्लिश में रूट चक्र भी कहते हैं, रूट चक्र। अब इसमें उपचार देने से क्या क्या चीजें होने वाली है, अब आप देखेंगे हमारा जो रूट चक्र है ये टेल बोन पर उपस्थित है, टेल बोन के ऊपर उपस्थित है। क्योंकि हमने देखा था स्पाइन के अंदर सारे चक्राज उपस्थित है, सबसे नीचे का स्पाइन के सबसे लास्ट में होगा, सबसे ऊपर का हमारे टॉप ऑफ हेड पर होगा। नीचे का जो चक्र है हमारी स्पाइन के लास्ट में, हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंतिम छोर पर, हमारे टेल बोन पर उपस्थित होता है। इसको रूट चक्र कहते हैं, रेड कलर इसका होता है। अब उसके आसपास देखते हैं हमारे शरीर के कौन कौन से अंग आ रहे हैं। हमारा हिप ज्वाइंट आ रहा है, हमारी लेग्स आ रही है, थाइज आ रही है, घुटने भी उसके अंतर्गत ही आ रहे हैं, एड़ी, टखना, काफ मसल्स, पैरों की उंगलियां, तलवा, ये सब किसके साथ आए? हमारे मूलाधार चक्र। क्योंकि नीचे की ओर, उससे नीचे कोई चक्र नहीं है, तो उससे नीचे का बॉडी का जितना भी एरिया है उसको हम मूलाधार चक्र के अंतर्गत मानते हैं। अगर मूलाधार चक्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी अंग में कोई उपचार देना है तो उसके साथ साथ मूलाधार चक्र को भी उपचार अगर हम दे देते हैं तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ हड्डियों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, किसी भी टाइप की, कंधे में दर्द है, कूल्ही में दर्द है, या फिर कहीं की सर्वाइकल है, कहीं भी है, तो उसके लिए हमें मूलाधार चक्र को ऐड करना ही होता है, राइट। समझ गए? अब हम बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र कहां पर उपस्थित है? हमारी नाभि से 2 उंगली नीचे, नाभि से 2 उंगली नीचे उपस्थित होता है। इसको कुछ लोग नाभि के ऊपर भी मानते हैं, तो हमें सिंपल चीजों पर जाना है। हम नाभि के ऊपर ही उपचार करेंगे तब भी उपचार वैसे ही होता है। अब इस एरिया के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं ये देखते हैं। नाभि से नीचे की ओर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स नाभि के नीचे की ओर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी इसी एरिया में उपस्थित होता है। तो कभी भी यूरिनरी ब्लैडर के रिलेटेड उपचार देना हो, जेनाइटल ऑर्गन के अकॉर्डिंग उपचार देना हो, फीमेल्स में प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए उपचार देना हो, तब भी सैक्रल चक्र, इसको क्या बोलते हैं? स्वादिष्ठान चक्र को सैक्रल चक्र इंग्लिश में, तब भी सैक्रल चक्र का उपचार दिया जाता है।
इसके साथ साथ हम देखते हैं किसी को बैक में पेन है, बैक में कहां पर पेन है ना, जो टेल बोन से थोड़ा सा ऊपर की ओर दर्द है, तो उसके लिए भी हमें सैक्रल चक्र पे वर्क करना है, क्योंकि सैक्रल चक्र हमारे शरीर के आगे और पीछे दोनों की ओर है। तो बैक में जब लोअर बैक पेन है, नाभि, जो नाभि से नीचे की ओर, बैक साइड में देखते हैं नाभि के अपोजिट से नीचे की ओर देखते हैं, टेलबोन से थोड़ा सा ऊपर की ओर अगर पेन है तो तब भी हम सैक्रल चक्र को यूज कर सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं मणिपुर चक्र, येलो कलर का है, नाभि से 4 उंगली ऊपर होता है, हमारी जो रिब्स होती है, रिब्स के ठीक नीचे की ओर, रिब्स हमारी है इनसे थोड़ा सा नीचे की ओर, जहां हमारी एक खड्डा सा अंदर की ओर बना हुआ है, इस एरिया में क्या होता है, हमारा मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र क्या काम करता है, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन आ रहे हैं, पाचन तंत्र के अगर, तो पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई समस्या होती है, भूख नहीं लगना, भूख कम लगना, भूख ज्यादा लगना, इसके साथ साथ हमारे कब्ज, लूज मोशन, ऐसी कोई समस्याएं आना, खाना सही से पच नहीं रहा है, ये सारी समस्याएं आना, तो इसके लिए हमें मणिपुर चक्र, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर प्लेक्स चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र पर हम उपचार दे सकते हैं। अब इसके अपोजिट साइड क्या आ रहा है, अब हम देखते हैं मणिपुर चक्र के अपोजिट साइड हमारी बैक में क्या आ रहा है, मिडिल एरिया आता है, हमारी बैक का मिडिल एरिया, अगर मिडिल एरिया में कहीं पेन है तब हम उपचार कहाँ देने वाले हैं, तब भी मणिपुर चक्र में देने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनाहत चक्र। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई किडनी पर उपचार कहाँ देना, किडनी कहाँ पर होती है, हमारी बैक में, बैक साइड में होती है, लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आती है, तो इसके लिए मणिपुर चक्र पर ही किडनी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। मणिपुर चक्र पर ट्रीटमेंट, जितने भी हमारे लीवर, गोल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, सभी के लिए मणिपुर चक्र पर ही ट्रीटमेंट देना है। अब बात करेंगे अनाहत चक्र, जो हमारे चेस्ट पर आता है, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर क्या आते हैं, हमारे फेफड़े आते हैं, हमारा हृदय आता है, फेफड़े से या फिर हृदय से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, तो उसके लिए उपचार देना है हमें अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र बोले तो हार्ट चक्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हार्ट चक्र, चूंकि हार्ट के अंतर्गत आ रहा है, हार्ट एरिया के आसपास आ रहा है। अब हम देखते हैं अपर बैक, हमारा अपर बैक इसी के अंतर्गत आ रहा है, अगर हम बैक साइड की बात करें तो अपर बैक आता है, तो अपर बैक में किसी को पेन है तब भी उपचार अनाहत चक्र पर ही देना होता है। साथ साथ इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं हमारे शोल्डर, अनाहत चक्र के अंतर्गत ही आ रहे हैं, बिल्कुल उसके लेवल में है, और दूसरा भी शोल्डर, पूरे दोनों हाथ इसी के अंतर्गत आते हैं। हाथों में कोई कोई उपचार आप दे रहे हो, शोल्डर का, कोहनी का, उंगलियों का, हाथों की उंगलियों का, रिस्ट ज्वाइंट का, कोई भी उपचार दे रहे हैं तब भी हमें अनाहत चक्र का यूज करना होता है। अब बात करेंगे विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कहाँ होता है, हमारी थ्रोट, गले के ऊपर, इसको इसीलिए इंग्लिश में थ्रोट चक्र कहा जाता है। थ्रोट से रिलेटेड क्या समस्या हो सकती है, थायराइड हार्मोन्स बैलेंस ना हो, सर्वाइकल की समस्या हो, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो, इन सब चीजों के लिए उपचार विशुद्धि चक्र पर देते हैं, क्योंकि इसके आसपास यही सभी ऑर्गन आए हुए हैं। अब बात करेंगे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहां पर है, हमारी दोनों आंखों के बीच, जहां पर बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, आज्ञा चक्र होता है। इसके आसपास देखिए हम कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, आंख आ रही है, नाक आ रहा है, कान, मुंह, पूरा फेस आ रहा है, राइट, पूरा हेयर का कुछ हिस्सा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हम हेयर से रिलेटेड समस्याएं तब भी आज्ञा चक्र पर, और सहस्रार चक्र, दोनों आगे, क्योंकि हेयर्स यहाँ पर भी और यहाँ पर पीछे की तरफ भी है, तो हेयर्स के लिए उपचार आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर देना है। आंखों का उपचार आज्ञा चक्र पर देना है, कानों का उपचार आज्ञा चक्र पर देना है, हमारे दांतों का या फिर हमारे चेहरे का कोई भी उपचार देना तब भी आज्ञा चक्र को उसमें इंक्लूड करना है। आंखों का उपचार है तो आंखों पर उपचार देंगे, एनर्जी को फ्लो करेंगे, और साथ साथ हमें थर्ड आई पर भी उपचार देना है। अब बात करेंगे सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आ रही है, बाल आ रहे हैं, हमारा ब्रेन आ रहा है, राइट, ब्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे लोग जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको थर्ड आई और सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र मतलब, सहस्रार चक्र मतलब क्राउन चक्र। क्राउन चक्र मतलब इसको क्यों बोला गया क्राउन चक्र, जैसे फीमेल क्या रहती है, क्राउन लगाते हैं सिर के ऊपर, हेड पे क्राउन लगाते हैं, तो इसी बेस पर इसका नाम रखा गया है क्राउन चक्र इंग्लिश में। तो क्राउन चक्र पर हम उपचार दे सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम,
बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो उसके लिए उपचार दिया जा सकता है। अभी हमने पूरा प्रोसेस जान लिया है कि हमें सातों चक्रार्ज पर उपचार कैसे देना है, क्यों देना है। कैसे देना, इस प्रोसेस को आगे हम देखने वाले हैं। उपचार क्यों देना है, किस किस चीज के लिए चक्रार्ज को यूज करना है, ये हमने जाना है। अब हम बढ़ने वाले आगे सिंबल्स की ओर। सिंबल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। लेवल 2 में 2 सिंबल का यूज किया जाता है। पहला सिंबल है चौकुरे। चौकुरे के बारे में जानते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक 7 टाइप से बना हुआ, आप देखेंगे ध्यान से 7 बना हुआ है। और एंटी क्लॉकवाइज देखिए कितने सर्किल बने हुए हैं, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल और एक हाफ सर्किल, मतलब 3.5 सर्किल एंटी क्लॉकवाइज बने हुए। तो सिंपल है, देखिए चौकुरे बनाना कितना आसान है। 7 बनाया, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 एंड हाफ, ये हमारा क्या बन गया, चौकुरे सिंबल। अब आप देख रहे हैं चौकुरे सिंबल मैंने व्हाइट कलर में बनाया है, ये व्हाइट कलर में, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आए। इसकी जो ऊर्जाएं हैं व्हाइट कलर के रूप में हमें देखनी होती है। जब हम चौकुरे बनाते हैं हमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। चौकुरे बनाना है, हमें देखते हैं यूनिवर्स से हमें दो दिव्य लाइट प्राप्त हुई है। दिव्य लाइट मतलब टॉर्च। टॉर्च का प्रकाश कैसा होता है, व्हाइट प्रकाश होता है। अब टॉर्च क्या काम करती है, टॉर्च जहां पर भी हम जलाते हैं प्रकाश वहां पर जाता है, वहां का अंधकार रिमूव हो जाता है। ठीक वही काम हमारा चौकुरे सिंबल करता है। वो क्या करता है, निगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। निगेटिव एनर्जी कैसी एनर्जी होती है, ब्लैक एनर्जी होती है। और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करता है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब सफेद व्हाइट एनर्जी हमने फ्लो कर दी है। जहां भी हम प्रकाश डालते हैं वहां का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कभी भी चौकोरे बनाते हैं आपको सिंपली ब्रह्मांड से आह्वान करना है। 2 दिव्य टॉर्च मेरे दोनों हाथों में आ चुकी है, चौकुरे की दिव्य टॉर्च मेरे हाथों में आ चुकी है। टॉर्च को ऑन करना है और जहां पर भी उपचार देना है, जहां भी आप देख रहे हैं कि मेरे क्लाइंट को कोई उपचार देना है, तो वहां पर उन टॉर्च के प्रकाश को हम डालते हैं। वहां पर विजुलाइज करते हैं प्रकाश फैल रहा है, ब्लैक कलर का जो अंधकार है वो समाप्त होता जा रहा है। इसी वे में हमने समझा। अब इसी प्रोसेस को हम बोर्ड के ऊपर भी बनाकर देखेंगे। पहले हम सेहकी सिंबल को सीख लेते हैं। सेकंड जो सिंबल है सेहकी है। अब ये आप देख रहे हैं सामने 2 सिंबल बने हुए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मैंने तो दूसरा ही सिंबल पढ़ा है, अब तक जहां भी सीखा है, गूगल पर सीखा है, यूट्यूब पर सीखा है, दूसरा ही सिंबल देख पा रहा हूं मैं जहां भी है। लेकिन ये एक न्यू सिंबल है। आप जो आप देख रहे हैं पिंक कलर से बना हुआ है, न्यू सिंबल लिखा हुआ है। हमें इस पर कार्य करना है। करने को आप दोनों पे किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसने अभी तक रेकी नहीं सीखा है, जिसने दूसरा सिंबल बनाना नहीं सीखा है, उसको सिंपली जो सिंपल वाला सिंबल है सेहकी सिंबल, इसको बनाना। एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल इसके ऊपर उल्टा बना हुआ है। दूसरा जो ओल्ड सिंबल है ये कांजी लैंग्वेज में होता है, इसको थोड़ा सा बनाना आसान नहीं है। दूसरा ये सिंबल आपको कहीं किस टाइप से बना हुआ मिलेगा, गूगल पर कहीं कैसे देखेंगे, कहीं कैसे देखेंगे, आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें सिंपल पे जाना है। जो सिंपल है वही, जो सिंपल है वो उसको हम ज्यादा से अपने ब्रेन के अंदर अट्रैक्ट कर पाते हैं। और जब जो चीजों को हम ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं, वही चीजें ज्यादा अच्छा काम करती हैं। इसलिए सेहकी बनाना, एक ट्रायंगल बनाया, दूसरा ट्रायंगल इसके ठीक ऊपर उल्टा बना दिया। इसका कार्य क्या है, इसको हम देख रहे हैं मैंने पिंक कलर में बनाया है। पिंक कलर मतलब पिंक कलर का इसका प्रकाश होता है। इसी से यही समझना है कि इसका प्रकाश जो है पिंक कलर का प्रकाश होता है। प्रकाश मतलब ऊर्जाएं, इसके अंदर पिंक कलर की ऊर्जाएं होती है। वो पिंक कलर किस चीज का होता है, आप समझिए। पिंक कलर प्यार का कलर होता है, लव का कलर होता है, राइट। लव क्या करता है, बैलेंस करता है। अगर किसी को क्रोध आया हुआ है, वहां पर अगर हम लव की एनर्जी फ्लो करते हैं, उनको प्यार से समझाते हैं तो मान जाते हैं। कोई 2 लोग झगड़ रहे हैं, वहां पर अगर हम लव की एनर्जी फ्लो कर देते हैं, उनको थोड़ा समझाते हैं तो वो मान जाते हैं। तो मतलब ये है कि हमें लव की एनर्जी को फ्लो करना है। लव की एनर्जी कहां से, यूनिवर्स की लव की एनर्जी, उस ब्रह्मांड की प्यार की उस एनर्जी को जहां भी हम फ्लो करते हैं वहां पर बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अभी हमने इसको भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम बोर्ड के ऊपर इन दोनों सिंबल को बनाना सीख लेते हैं। उसके बाद हम 1-2 के अकॉर्डिंग क्या उपचार कैसे देना होता है उसको समझेंगे। चलिए मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को ऑफ करूंगा और कैमरा में ऑफ कर रहा हूं, और मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूं।
उसके बाद मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ ताकि हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो। और 1 मिनट के लिए मैं कैमरा ऑफ करूंगा और बोर्ड को सेट कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। हमारे सामने बोर्ड आ चुका है। मैं थोड़ा सेटअप अच्छे से कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके। आपके सामने बोर्ड उपस्थित है और हम सीखने वाले हैं चौकोरे सिंबल के बारे में। सबसे पहले मुझे चौकोरे सिंबल बनाने का है। चौकोरे चौकोरे कैसे बनाते हैं? हम 7 बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला है? 7 बनाना है। मैंने एक 7 बना दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज 3.5 सर्किल घुमाने हैं। मैंने एक सर्किल घुमा दिया है। अब मैं दूसरा सर्किल घुमा रहा हूं। दूसरा सर्किल मैंने घुमा दिया है। अब मैं तीसरा सर्किल घुमा रहा हूं। ये मैंने तीसरा सर्किल भी घुमा दिया है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे बनाने 3.5। अब मुझे हाफ और बनाना पड़ेगा। ये मैंने हाफ सर्किल घुमा दिया है। अब ये क्या बन गया हमारा? चौकोरे सिंबल। चौकोरे सिंबल क्या काम करेगा? टॉर्च का काम करेगा। टॉर्च क्या काम करती है? टॉर्च अंधकार को समाप्त कर देती है। अंधकार क्या होता है? निगेटिव एनर्जी होती है। तो निगेटिव एनर्जी को हमें समाप्त अगर करना है तो हमें टॉर्च को जलाना पड़ेगा। प्रकाश को हमें लाइट को ऑन करना पड़ेगा, तभी अंधकार को हम समाप्त कर सकते हैं। ये हमने सीखा है चौकोरे सिंबल बनाना। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसमें एक 7 बनाया पूरा नीचे तक। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें 3.5 सर्किल एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाया। 1 2 3 एंड हाफ। ये हमारा बन गया चौकोरे सिंबल। अब चौकोरे सिंबल का कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा काम आती है। आज की डेट में हम क्या करते हैं, कोई भी हमें काम कराना है, कहीं पर किसी बड़े बॉस से काम कराना है, गवर्नमेंट ऑफिसर से काम कराना है, तो हम सोर्स सिफारिश के चक्कर में पड़ते हैं। राइट? मेरी सोर्स लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं बॉस से बात कर पाऊं, मैं बॉस से एक डॉक्यूमेंट पे साइन कराना है, ये साइन करा पाऊं। राइट? कहीं भी गवर्नमेंट के कुछ भी काम होते हैं, हम वहां पर अपनी सोर्स सिफारिश लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी जगह भीड़ भाड़ होती है। सभी जगह भीड़ भाड़ होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए, जल्दी से मेरा काम हो जाए, बार बार मुझे आना जाना ना पड़े। राइट? तो इन चीजों के लिए हम इन सिंबल को यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। जैसे कि हमने जाना था, रेकी सीख कर हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो चौकोरे सिंबल क्या काम करेगा इसमें? अगर जो बॉस है जिससे हमें साइन कराना है, इनकेस कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जहां पर कोई काम है, उससे हमें काम कराना है, तो आपको किसी सोर्स सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप कैसे करने वाले हैं? आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे? जब आप उस ऑफिसर के पास जाते हैं, आप सबसे पहले उस ऑफिसर को देखेंगे, वो एज में आपके बराबर है, आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है। राइट? सबसे पहले इन चीजों को हमें देखना होता है। अगर वो आपके एज से कम है या आपके एज के अकॉर्डिंग बराबर है, तो हम दोनों केस में चौकोरे सिंबल का यूज कर सकते हैं। आपकी एज से अगर कम है या फिर आपकी एज के बराबर है, तो हम चौकोरे सिंबल का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने चश्मा हटा दिया है, मैं अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगा रहा हूँ। सामने मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सामने मेरा वो जो भी बॉस है, ऑफिसर, जिसको भी साइन कराना है, मैंने पेपर हाथ में है और मैंने सिंपली 1 सेकंड के लिए आंखों को बंद किया। आंखें बंद करने की बहुत ज्यादा बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने मैं ऑफिसर को देख रहा हूँ, उस ऑफिसर से मुझे अपना काम कराना है। वो ऑफिसर मेरी तरफ उसका ध्यान जाए,
उसके लिए मुझे क्या करना है, उसको क्या करना, उसके ध्यान को अपनी ओर लाने के लिए मैं उसकी थर्ड आई पर ध्यान लगाऊंगा और अपनी थर्ड आई से चौकोरे सिंबल 1 सेकंड के अंदर बना दूंगा। मैंने 7 बनाया अपनी थर्ड आई से और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। 3 बार ये प्रोसेस करना है। 3 बार जब ये प्रोसेस करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो सामने बॉस बैठा है या जो भी ऑफिसर है, उसका ध्यान आपकी ओर आने लग जाता है। कितना, अब करके देखिएगा कितना अमेजिंग है, कितने आसान काम हो जाते हैं। जहां हम शोर सिफारिश लगा रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए, वहां रेकी को यूज कीजिए। ये दिव्य यूनिवर्स की एनर्जी है, ये हर जगह आपकी हेल्प करती है। आपने सिंबल जैसे ही बनाया, कुछ देर के अंदर आप बोलते, जब आप 3 बार बोलेंगे भी चोकोरे चोकोरे चोकोरे, मन ही मन करना है और सेकंडों में करना है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान एकाग्र नहीं करना, रेकी शक्ति का आह्वान करना, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली चोकोरे बनाना है, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, मन ही मन बोलना है। चोकोरे बन चुका है। 3 बार सिंबल वैसे बनाएंगे, चोकोरे 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 चोकोरे, मैंने बना दिया है। कुछ देर बाद देखूंगा मेरा जो बॉस है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो उसका ध्यान मेरी ओर आ जाता है और जब मैं उसको तरफ अपनी फाइल को बढ़ाता हूँ, वहां से मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मैं हर बार इसको इस्तेमाल करता हूँ और हर बार 100% मैं इसको यूज कर पाया हूँ। 100% मेरा काम सफल हुआ है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? चोकुरे का यूज हम कर सकते हैं। जैसे हमने कल क्या जाना था, कल हमने जाना था, कल मैंने आपको बताया था कि हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे करने वाले हैं, अपने ऑफिस को प्रोटेक्ट कैसे करने वाले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी गाड़ी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कहीं जाम लगा हुआ है उस जाम को कैसे हटाना है, ट्रैफिक जाम है, मैं मेरी गाड़ी में बैठा हूँ, ट्रैफिक जाम है, जाम में फंसा हूँ, उस जाम को कैसे जल्दी हटाऊं, या फिर मैं घर से चलते वक्त ही कुछ ऐसा प्रोसेस कर जाऊं कि मुझे जाम में फंसना ही ना पड़े, या फिर मुझे खुद को पूरा सुरक्षित रख के चलना है, कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो, बच्चों की जो स्कूल की बस है उसको सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है। ये सारे प्रोसेस हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें चौकोरे सिंबल का इस्तेमाल करना है। चौकोरे सिंबल सुरक्षा का कार्य भी करता है। सुरक्षा करने के लिए क्या करना होगा हमें, इन केस मुझे मेरे घर को सुरक्षित करना है, घर के सामने मुझे खड़े होकर चौकोरे बनाना है या फिर विजुअलाइज करके बनाना है। मैं मेरे घर की पिक्चर देख रहा हूँ, मैं चौकोरे बना रहा हूँ, घर के मेन गेट के सामने मैं विजुअलाइज करके खड़ा हुआ हूँ, चौकोरे बना रहा हूँ, चौकोरे 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 चौकोरे, मन ही मन करना है। ऐसे जो मैं हाथ कर रहा हूँ ये भी करने की जरूरत नहीं है, थर्ड आई से भी बना सकते हैं, किसी को पता भी ना लगे आपने चौकोरे बना दिया। सिंपली दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं, अनाथ चक्रा पर रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी रखिए, थर्ड आई से चौकोरे बना दे। और चौकोरे कितना बड़ा बनाना है, अपने घर के चारों ओर उसको फैला देना चौकोरे की ऊर्जा को। इतना बड़ा चौकोरे बनाना थड़ाई से कि पूरे घर के चारों ओर, पूरी छत पे से मैं अगर देख रहा हूँ, पूरे घर को चारों ओर से उसने कवर कर लिया, एक चौकोरे की सिंबल ने उसको कवर कर लिया है। और उसके बाद मुझे क्या बोलना है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, मेरा घर सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। रेकी माँ का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितनी देर का काम हुआ, आधी मिनट से भी कम टाइम में आप उस प्रोसेस को कर सकते हैं। बच्चों की गाड़ी को सुरक्षित करना है, वहां भी वैसे ही करें। आप गाड़ी के सामने खड़े होकर, गाड़ी के पीछे से भी खड़े होकर बना सकते हैं। चौकोरे बनाएंगे, आंखों को बंद करके बना दे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। ये व्हीकल, इस व्हीकल के अंदर बैठे हुए हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक आत्मा पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने क्या किया, आपने अपने बच्चे को तो सुरक्षित किया ही, उसके अंदर जितने भी बच्चे बैठे हुए वो सारे सुरक्षित हो गए, वो ड्राइवर भी सुरक्षित हो गया, वो गाड़ी भी सुरक्षित हो गई। कितना अच्छा प्रोसेस। इनकेस हम जा रहे हैं अपने ऑफिस को लॉक करके हम घर आ रहे हैं, ऑफिस को सुरक्षित करना है, वहां भी सिंपली जैसे हमने घर को सुरक्षित किया, चौकोरे बनाए, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, मेरा ऑफिस पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। मैं देख रहा हूँ सफेद रंग का दिव्य प्रकाश रूपी एक घेरा मेरे पूरे ऑफिस के चारों ओर घूम रहा है, ये इस पूरे घर को सुरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है कि हमें जाम को कैसे खोलना है। इनकेस हम ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं, क्या करना है हमें सिंपली थर्ड आई से बनाना है। चौकोरे सामने रोड पर देख रहा हूँ, सामने ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, चौकोरे बनाऊंगा आंखें बंद करके, आंखें खोल करके भी बना सकते हैं।
ये नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं आप आंखों को बंद करके कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सिंपली विजुअलाइज करके थड़ाई से चौकोरे बनाया, और उस देखेंगे एक छोटा चौकोरे हमने बनाया, बहुत सारे उससे सिंबल बनते जा रहे हैं, चौकोरे के सिंबल, बहुत सारे सिंबल टूट टूट कर बहुत सारे सिंबल बन गए, और चारों पूरे रोड पर फैलते जा रहे, फैलते जा रहे, आगे की ओर बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, हमारी गाड़ी से आगे स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, पूरे जो रोड है उसको क्लीन कर रहे हैं, पूरा ट्रैफिक क्लीन 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 होता जा रहा है, क्लीन होता जा रहा है, क्लीन होता जा रहा है। कुछ देर बाद आप देखेंगे ट्रैफिक खुलना शुरू हो जाता है। इनके हिसाब चाहते चाहते हैं कि मैं ट्रैफिक में जाम में ना फंसूं, मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं या ऑफिस पहुंच जाऊं, तो आप घर से ये प्रोसेस करके चले। चौक आपने बनाया, पूरे रोड पर फैलाया, पूरा रोड पूरा क्लीन 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 हो चुका है मेरा। उससे क्या है, आप अपनी गाड़ी को भी सुरक्षित कर रहे हैं, मेरी गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह से क्लीन रोड है, कहीं मैं जाम में नहीं फंस रहा हूँ, और मैं पूरा सेफली मेरे घर पर पहुंच रहा हूँ या मेरे ऑफिस पर पहुंच रहा हूँ। गाड़ी के चारों ओर भी चौकोरे बना सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले गाड़ी के सामने खड़े हो जाए और थड़ाई से चौकोरे बना ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, 1 2 3, क्लॉक क्लॉक, लॉक लॉक। आपने क्या करा, उसके जो आभामंडल को लॉक कर दिया, उसके आभामंडल के आसपास कुछ आने ही नहीं वाला है, पूरा लॉक है, पूरा सुरक्षित है। आप ऐसा बोल सकते हैं, लॉक लॉक लॉक, पूरा आभामंडल लॉक है, लॉक है, लॉक है। मेरा जो व्हीकल है, मेरी जो गाड़ी है, पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। ये प्रोसेस हमने कर दिया, चौकुरे का हमने सारा प्रोसेस को समझ लिया है। अब मैं सेहेकी सिंबल को बनाऊंगा। अब मुझे सेहेकी बनाना है। सेहेकी, सेहेकी कैसे बनेगा? हमने देखा था एक ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है सीधा। ये मैंने एक सीधा ट्रायंगुलर बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर उल्टा एक उल्टा ट्रायंगल बनाना है, एक उल्टा ट्रायंगुलर। बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा फिर भी आपको लाइन थोड़ी सी सीधी खींच जाए, केवल इतना ही काफी है। ठीक है, तो आपको दूसरा ट्रायंगल बनाना है नीचे की ओर। आपने दूसरा ट्रायंगल उल्टा बना दिया है। अब ये क्या बन गया, हमारा सेहेकी सिंबल। अब इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लाइनें बिल्कुल सीधी नहीं बनी है, ट्रायंगल एक छोटा एक बड़ा बन गया, कुछ भी ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंबल पे बिल्कुल नहीं अटकना है, क्योंकि आपने देखा है कि बिना सिंबल के भी उपचार पॉसिबल है। तो फिर सिंबल पे क्यों अटकना? जब सिंबल की एनर्जी आपकी बॉडी में हम फ्लो कर देते हैं, तो सिंबल पे अटकने की जरूरत ही नहीं है, सिंबल बनाने की भी जरूरत नहीं होती, उपचार तो ऐसे ही हो जाता है। ये केवल हम हमारे ब्रेन को पॉजिटिव करने के लिए करते हैं। मैंने ये सिंबल बना दिया, ये काम करेगा ही करेगा। अगर आपके ब्रेन के अंदर आपको इतना विश्वास है कि मैंने सिंबल नहीं भी बनाया तब भी काम होने वाला है, तो तब भी काम हो ही जाएगा। क्योंकि आप तो कुछ करते ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है, वो यूनिवर्स करता है, वो प्रकृति करती है, वो रेकी माँ करती है, हम कुछ भी नहीं करते। हमारा केवल विश्वास है, और विश्वास के बेस पर हम रेकी माँ का आह्वान करते हैं, सामने वाले का उपचार हो जाता है। चलिए, सेहेकी सिंबल किस लिए बनाता है? ये कौन सा प्रकाश होता है इसका? पिंक कलर का प्रकाश। और पिंक कलर क्या करता है, जैसे हमने समझा, पिंक कलर प्यार का कलर होता है। जहां कहीं भी लोग झगड़ रहे हैं, उनके झगड़े को कम कर सकते हैं। जहां पर लोगों को गुस्सा आ रहा है, जिस व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है, उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जब हम रेकी का संपूर्ण उपचार देते हैं लेवल 2 के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमें इस पर क्या करना होता है, प्रोसेस को, इसको मैं अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने जान लिया सेहेकी सिंबल को, अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। ट्रायंगल एक सीधा बनाया, दूसरा ट्रायंगल इसके ऊपर हमने बना दिया। पिंक कलर का प्रकाश के रूप में देखना होता है, और पिंक कलर का प्रकाश को वहां पर फ्लो करना होता है, जहां हमें उपचार देना है वहां पर पिंक कलर का प्रकाश फ्लो करना होता है। अब हम देखेंगे लेवल 2 के अकॉर्डिंग उपचार कैसे देते हैं। जैसे हमने लेवल 1 के अकॉर्डिंग देखा ना, लेवल 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि हमने आभामंडल को क्लीन किया, दोनों हाथों से उस एरिया को टच कर दिया जहां पर उपचार हम दे रहे हैं। बट लेवल 2 के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? लेवल 2 के अकॉर्डिंग करेंगे हम 1 2 1 उपचार। अब ये कौन सा उपचार हुआ 1 2 1? हमने दो सिंबल अभी बनाने सीखे हैं, चौकुरे और सेहेकी। 1 का मतलब चौकुरे, 2 का मतलब सेहेकी, तो इसलिए इस उपचार का क्या नाम हुआ 1 2 1।
हमने पहले चौकोरे बनाना है, फिर सेहकी बनाना है, फिर चौकोरे बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैंने चौकोरे बना दिया, ये मैंने चौकोरे बना दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं? उपचार सेहकी से करता हूं। इस टाइप से मैंने सेहकी और उसके बाद मैंने चौकोरे। ये मैं सीक्वेंस को बनाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी हमें ऐसे कोई रोग की जरूरत करने की नहीं है। ये मैंने बना दिए चौकोरे सेहकी चौकोरे 1 to 1, इसलिए इसको क्या बोला गया? 1 to 1 उपचार। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी बैठ कर देखेंगे, पूरे प्रोसेस को अच्छे से जानेंगे, रेकी शक्ति को कैसे आह्वान करना है, कैसे 1 to 1 उपचार करके हमें सामने वाले क्लाइंट को लाभ देना है, उसको लाभ पहुंचाना है। चलो मैं बोर्ड को हटाऊंगा और आगे का प्रोसेस हम जानने वाले हैं। जस्ट ए मिनट। चलिए अब ये इस उपचार को भी हम समझ लेते हैं कि रेकी लेवल 2 के अकॉर्डिंग हमें कैसे उपचार देना है। चलो इसको भी हम समझेंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे अभी हमने लिया था लेवल 1 के अकॉर्डिंग, जैसे हमने उपचार की चीजें समझी थी, वैसे ही हम लेवल 2 के हिसाब से समझने वाले हैं। चलो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी, ये कोई व्यक्ति है या फिर कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधा है या कोई निर्जीव वस्तु कोई रखी हुई है, हमारी गाड़ी है, व्हीकल है, बाइक है, कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप है, पीसी है, मोबाइल है, सभी का उपचार हम कैसे करें 1 to 1 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है हमें क्या चीजें यूज करनी है। 1 to 1, 1 मतलब चौकोरे बनाना है, 2 मतलब सेहकी बनाना है, और फिर 1 मतलब चौकोरे बनाना है। सबसे पहले वही सेम प्रोसेस रहता है, प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करेंगे। सबसे पहले वही प्रोसेस रहता है, हमें ओम का चैंट करना होता है, अपने गुरुओं को याद करना होता है, दोनों हाथों को रबिंग करना होता है, ब्रह्मांड में ऊपर की ओर फैलाना होता है, और रेकी शक्ति का आह्वान करना होता है। रेकी शक्ति उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। ये प्रोसेस करने के बाद हम देखते हैं दोनों हाथों को रबिंग करके एनर्जी को दोनों हाथों में फील करना है, महसूस करना, जैसे हमने रेकी लेवल 1 के अकॉर्डिंग देखा है। इसमें आप एक प्रोसेस और कर सकते हैं। हमने रेकी शक्ति का आह्वान कर लिया है, हमें चौकोरे सिंबल अपने दोनों हाथों पर बनाना है, एक हाथ से दूसरे हाथ पर चौकोरे चौकोरे चौकोरे, चार्ज माई है, चार्ज माई है, चार्ज माई है, दूसरे हाथ पर चौकोरे चौकोरे चौकोरे, चार्ज माई है, चार्ज माई है, चार्ज माई है। मैंने दोनों हाथों को चार्ज कर लिया। अब मैं रेकी शक्ति का आह्वान करूंगा। रेकी शक्ति उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। अब मैं देख रहा हूं ब्रह्मांड से सफेद रंग का दिव्य प्रकाश आ रहा है, मेरे क्राउन चक्र मतलब सहस्रार चक्र में आ रहा है, मेरे पूरे शरीर में भर रहा है दिव्य प्रकाश, सफेद रंग का प्रकाश मेरे पूरे शरीर में भरकर मेरे दोनों हाथों से टॉर्च के रूप में निकल रहा है। मेरे दोनों हाथों से टॉर्च की तरह दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और ये दिव्य प्रकाश मैं मेरे दोनों हाथों को अपने ही शरीर की तरफ कर रहा हूँ, मेरे आभामंडल में जा रहा है। ये दिव्य प्रकाश मेरे दोनों हाथों से निकलकर मेरे आभामंडल में जा रहा है। मेरा आभामंडल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं अपने इस आभामंडल के बीच पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। हमने प्रोसेस कर लिया, खुद को सुरक्षित भी कर लिया, रेकी शक्ति का आह्वान भी कर लिया है। अब मुझे उपचार को शुरू करना है। सामने क्लाइंट बैठा हुआ है। अब इसमें हमें कनेक्शन कैसे स्थापित करना? उपचार तो सामने बैठा व्यक्ति तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी कनेक्शन सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम लेवल 3 में सीखते हैं। हम सामने बैठा व्यक्ति है, हम उसकी थर्ड आई में आंखों में देखते हैं। आंखों में देखा, आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड। मैं मेरे क्लाइंट की सोल से कनेक्ट हो चुका हूँ, कनेक्ट हो चुका हूँ, कनेक्ट हो चुका हूँ। अब मुझे इन केस मुझे उपचार वही सिर के ऊपर केस देना है। अगर मेरे सामने उपस्थित कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी सर में दर्द है, तो सेम वही प्रोसेस करना है जो भी प्रोसेस हमने किया था। पानी लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में रख लेना है पानी का बर्तन, उसमें नमक डाल देना है। उसके बाद हमें प्रोसेस करना है, सिर का उपचार करना है। हमें क्या करना है? चौकोरे बनाएंगे। जैसे हमने आभामंडल को क्लीन किया था, अभी भी हम आभामंडल को ही क्लीन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चौकोरे बना लेंगे। चौकोरे चौकोरे चौकोरे। अब मैं आभामंडल को क्लीन कर रहा हूं।
इसके लिए आप सबसे पहले ये भी कर सकते हैं, चौकुरे अपने सामने बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, एक दिव्य टॉर्च की ऊर्जा मेरे आकाश से मेरे सहस्त्रार चक्र में जा रही है, मेरे शरीर में भरती जा रही है, मेरे दोनों हाथों से निकल रही है। अब मैं क्या देख रहा हूं, इसमें दो तरीके के प्रोसेस रहेंगे। या तो आप ये कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को, सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अपने दोनों हाथों से टॉर्च लेंगे, ब्रह्मांड से दिव्य टॉर्च मेरे दोनों हाथों में आई, मैंने टॉर्च को ऑन किया, जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पूरे जो सिर है उसके दोनों तरफ में अच्छे से प्रकाश को डाला हूं, टॉर्च ऑन है, प्रकाश जा रहा है, और वहां की सारी गंदगी, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारा अंधकार समाप्त करते हुए जाएंगे, पूरा अच्छे से चारों ओर, सिर के चारों ओर टॉर्च को घुमाते जा रहे हैं, अंधकार समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो रहा है, नीट एंड क्लीन हो रहा है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, पूरा आभा मंडल क्लीन हो चुका है, साफ सुथरा हो चुका है। पूरे आभा मंडल को साफ होते हुए देखेंगे, ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको टॉर्च का प्रोसेस नहीं करना है तो सिंपली जो हमने अभी आभा मंडल क्लीन किया था रेकी लेवल 1 के अकॉर्डिंग, वैसे ही हमें आभा मंडल को क्लीन करके पानी में डालना है। पहले इस टाइप से उंगलियों को करेंगे, वैसे ही आभा मंडल क्लीन करेंगे, पानी में डालेंगे, सामने से, आगे से, पीछे से, दोनों साइड से उपचार करके हमने पानी में डाल देना है। और ये प्रोसेस हमने कर दिया। दो तरीके से मैंने उपचार बताया है, आप आभा को क्लीन करने का, प्रकाश से कर सकते हैं या फिर आप आभा को क्लीन करके पानी के अंदर डाल सकते हैं। अब मुझे सेहकी बनाना है। मैं देख रहा हूँ आभा पूरा क्लीन हो चुका है, सफेद रंग के प्रकाश से चमक चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेहकी बना रहा हूँ। सेहकी सेहकी सेहकी, आंखों को बंद करके अपने हाथ से बना सकते हैं, थड़ाई से बना सकते हैं, अपने सामने की ओर सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा, हमने क्या बोला था, ये ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा है, तो ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। अब बैलेंस की ऊर्जा, क्योंकि बैलेंस करती है, बैलेंस की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। उपचार के लिए उपलब्ध करो, उपचार उपलब्ध कराएं, उपलब्ध कराएं, उपलब्ध कराएं। देख रहे हैं हम पिंक कलर का प्रकाश आ रहा है, सहस्रार चक्र में जा रहा है, पूरे शरीर में भर रहा है, दोनों हाथों से निकल रहा है। जैसे आपने देखा था अभी सफेद रंग का प्रकाश अपने हाथों से निकलते हुए, अब आप पिंक कलर का प्रकाश निकलते हुए देखेंगे, और सामने देखेंगे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके सर के चारों ओर पिंक कलर का प्रकाश बह रहा है, और वहां पर ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा बहती जा रही है, बहती जा रही है। सभी ऊर्जाएं बैलेंस हो रही, बैलेंस हो रही, बैलेंस हो रही है। ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं वहां पर हमने पहले सफेद रंग का प्रकाश डाल दिया था, ब्लैक ऊर्जाएं सारी रिमूव कर दी थी। अब हमने क्या किया, वहां पर बैलेंस कर दिया, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सभी ऊर्जाओं का बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, सभी ऊर्जाओं का बैलेंस हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमने बैलेंस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें 1 नंबर पे जाना है। 1 to 1 किया, 1 हमने बनाया, फिर 2 से ही की बनाया, फिर हम 1 बनाएंगे, सामने की ओर 1 बनाएंगे, थर्ड आई से अपने हाथ से चौकुरे 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 3 बार बोलना है। चौकुरे बनाने के बाद चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। अब हमें बोलना है उपचार की ऊर्जा प्रवाहित, ये ऊर्जा उपचार करेगी। अभी इसने क्या किया था, पहले इसने केवल आभामंडल को क्लीन किया था, वहां प्रकाश डाल दिया था, साफ सुथरा कर दिया था। अब ये उपचार करेगी ऊर्जा, वहां पर प्रोटेक्शन भी करेगी, ताकि फिर से निगेटिव एनर्जी वहां पर ना आए। उपचार की ऊर्जा, प्रोटेक्शन की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। प्रोटेक्शन की ऊर्जा आ रही है, सफेद रंग का दिव्य प्रकाश आ रहा है, हमारे दोनों हाथों से निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सामने जो व्यक्ति बैठा उसके शरीर के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, या फिर वहां पर सिर है ना, सिर के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, दोनों हाथों से प्रकाश को ऐसे ही निकलते हुए देखा, पूरे सिर के चारों तरफ फैल रहा है, आभामंडल तक भी फैलता जा रहा है। मेरे सामने जो क्लाइंट है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उपचार ऐसे ही होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ये मैंने 1 to 1 उपचार कर लिया है। अब मैं फिर क्या करूंगा, कट करूंगा, डिस्कनेक्ट करूंगा, नाभि से कट कट कट, मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, खुद को सुरक्षित करूंगा, सामने की ओर
चौकुरे बना दूंगा, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ब्रह्मांड चौकुरे की ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में भरती जा रही है, मेरे दोनों हाथों से निकल रही है। ये दिव्य प्रकाश मेरे पूरे आभामंडल में फैलता जा रहा है और मैं पूरी तरह से इस अपने आभामंडल के बीच पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमने सुरक्षा भी कर ली है, कनेक्शन भी कट कर दिया है। अब हम सामने वाले क्लाइंट को देख सकते हैं कि उसका उपचार कंप्लीट हो चुका होता है। ये हुआ 1 to 1 उपचार जो रेकी लेवल 2 के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे हमने जाना था चक्रांश के बारे में, अगर किसी व्यक्ति को सिर में दर्द है तो उसके सहस्त्रार चक्र और थर्ड आई चक्र पर भी उपचार दे देंगे, ओम का चैंट करेंगे। उसके क्राउन चक्र पर उपचार देना तो क्राउन चक्र पर चश्मे को उतार के ही रखना है। यहाँ पर हमने क्राउन चक्र पर जैसे हाथ रखा, ओम का चैंट करेंगे, ओम। जैसे अभी हम जानकारी ले रहे हैं लेवल 2 की, तो हमें टच करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं सामने से। तो विजुलाइज करेंगे प्रकाश, ये लाइट उसके सहस्त्रार चक्र में जा रही है, ओम बोलते रहेंगे, ओम। टच करके भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आई पर करेंगे ओम। 1 से 2 मिनट या 3 मिनट आपके समय के अकॉर्डिंग आप कितना अच्छे से कितने समय तक विजुलाइज अच्छे से कर पाते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया 1 to 1 का प्रोसेस रेकी शक्ति का। उसके बाद धन्यवाद करेंगे, गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे, जो क्लाइंट है उसका, उसके माता पिता का भी धन्यवाद करेंगे। ये अपने 1 to 1 उपचार भी जान लिया है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूं। जस्ट ए मिनट। चलो आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, स्क्रीन को आगे बढ़ा रहा हूं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे हमने अभी क्या प्रोसेस देखा आभामंडल को क्लीन करने का, जो हमने अभी लेवल 1 में सीखा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो भी आपको मिलने वाली है, उस वीडियो में आप और अच्छे से देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप जब ऐप से जुड़ जाते हैं, जो लोग ऐप से नहीं जुड़े हैं हमारी, व्हाट्सएप करके ऐप के लिए लिंक मांग सकते हैं, आप लोगों को लिंक मिल जाता है। या ग्रुप में जो हमारे नहीं जुड़े हुए, ग्रुप में जुड़ने के लिए भी हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अभी चैट पर नंबर को एक बार फिर से लिख रहा हूँ। जिनके पास ग्रुप का लिंक नहीं है वो हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए इस जस्ट मिनट मैं नंबर लिखकर भेज रहा हूँ 7300742819। इस नंबर पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, यस रेकी लिखकर आपको हमारा जो ग्रुप है उसका लिंक आ जाता है, ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ग्रुप में ही आपको लिंक भी मिलने वाला, जो ऐप का लिंक है वहां पर आपको पीडीएफ मिलने वाला है, वहां पर सभी सिंपल की पूरी जानकारी मिलने वाली है, पुरानी जो ट्रेनिंग्स अब तक हुई हैं उनकी वीडियोज मिलने वाली है, और वहीं पर आगे का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाता है। वहां पे आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू ही, या फिर ग्रुप में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ग्रुप को अक्सर हम लॉक रखते हैं ताकि अनवांटेड लोग उसको यूज ना कर पाए। ऐप के अंदर आप अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वहां भी आपको पूरी सपोर्ट मिलती है ताकि आप रेकी को और अच्छे से सीख सकें। नंबर मैंने आपको बता दिया 7300742819। ये मैंने चैट पर भी लिख दिया है, चैट पर भी आप देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हमने जैसे ओरा क्लीनिंग का हमने देख लिया है, चक्रा 7 चक्रा का हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे हीलिंग को कैसे करना है। हमने ये सब प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया है। अब बात करेंगे कि हीलिंग कैसे की जाती है। जैसे हमने हीलिंग करने का प्रोसेस तो जान लिया है, लेकिन कुछ लोगों का एक मानना है कि जब हम दूसरे को उपचार देते हैं, हमें उसकी बीमारी हमें घेर लेती है, दूसरे की निगेटिव एनर्जी हमें घेर लेती है। इसके डर की वजह से वो दूसरों का उपचार करते ही नहीं है। रेकी सीखने के बाद भी रेकी का कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं। चलो इसको हम जानते हैं कि क्या रेकी के निगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ सकते तो क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या वजह है, उसको पूरा डीपली हम जानने वाले हैं। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति लेटा हुआ है, जो क्लाइंट है वो लेटा हुआ है, एक रेकी साधक है जो उपचार दे रहा है वो खड़ा हुआ है, और ऊपर से देख रहे हैं पीछे की ओर से एक ब्रह्मांड बना हुआ है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स से ही एनर्जी हम गेट करते हैं, यूनिवर्स से एनर्जी का फ्लो आ रहा है, रेकी साधक के क्राउन चक्रा में जा रहा है।
और रेकी साधक अपने दोनों हाथों से उन एनर्जी को निकाल रहा है और सामने जो क्लाइंट है उसके ऊपर ये एनर्जी जा रही है, उसको उपचार दे रही है। तो इसमें अब इस प्रोसेस को हम जानेंगे कि क्या नेगेटिव एनर्जी कहीं उसके वापस शरीर तक पहुंच सकती है। जो हमारे सामने क्लाइंट है, अगर उसको कोई बीमारी है, उसको कोई नेगेटिव एनर्जी ने घेरा हुआ है, क्या वो नेगेटिव एनर्जी सामने जो व्यक्ति है उसकी बॉडी में जा सकती है? इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। इसको समझेंगे जैसे हमारे घर में नॉर्मली टैंक होता है, छत के ऊपर टैंक होता है, और दिव्य टैंक से वाटर आता है। टैंक से वाटर कैसे आता है हमारे घरों के अंदर? पाइपलाइन से। छोटी छोटी पाइप लगे हुए हैं, किचन में पाइप जा रहा है, वॉशरूम में जा रहा है, वॉश बेसिन तक जा रहा है, वहां तक पानी उस पाइप के थ्रू पहुंचता है। और वहां पर एक एक टैप लगी होती है। टैप को जैसे ऑन करते हैं पानी निकल जाता है। पानी टैप तो नहीं बना रही है, पानी कहां से आ रहा है? उस स्टोरेज से आ रहा है, जहां जो स्टोरेज का टैंक हमने छत के ऊपर रखा हुआ है। ठीक वैसे ही हम समझेंगे रेकी के उपचार के बारे में। अब जब हम बाल्टी, हमारे पास गर्म पानी की एक बाल्टी है केस, और हमें ठंडा पानी लेना है। टैप के नीचे हमने गर्म पानी की बाल्टी रख दी, हमने टैप को ऑन किया, वहां से पानी आ रहा है, ठंडा पानी बाल्टी के अंदर गिर रहा है। तो कभी आपने क्या देखा है कि जो गर्म पानी नीचे रखा हुआ है बाल्टी में, वो गर्म पानी का प्रवाह वापस टैप तक होना शुरू हो जाए, या उस गर्म पानी से टैप गर्म हो जाए, या वो गर्म पानी, इतना गर्म पानी ऊपर तक जाए टैंक को गर्म कर दे? कहीं ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा देखा है कि वो गर्म पानी सीधा टैप में पहुंच जाता है? ठंडा पानी टैप तक आ रहा है लेकिन गर्म पानी वापस नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसका प्रवाह उल्टा होता ही नहीं है, पानी नीचे से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक वैसे ही हम ऊर्जा के प्रवाह को देख रहे हैं। जो रेकी ऊर्जा का प्रवाह है, रेकी ऊर्जा का प्रवाह भी उल्टा नहीं बहता है, वो सीधी डायरेक्शन में चलता है, आगे की तरफ फ्लो करता है। तो रेकी एनर्जी कभी हमारे शरीर में सामने वाले क्लाइंट से आ ही नहीं सकती। जैसे हमने देखा कि छत पर टैंक था, टैंक से पानी टैप में आया, टैप से बाल्टी में गया, और बाल्टी का गर्म पानी टैप तक बिल्कुल नहीं गया, टैप से ठंडा पानी बाल्टी तक पहुंच पा रहा है। ठीक वैसे जब हम देखते हैं कि रेकी साधक एनर्जी कहां से ले रहा है? यूनिवर्स से ले रहा है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स भी एक टैंक के समान है, जहां पर एनर्जी अनंत अनंत तरीके से फैली हुई है, पूरी ब्रह्मांड में एनर्जी फैली हुई है। उस एनर्जी को हमने अपने क्राउन चक्र में लिया, यूनिवर्स से एनर्जी को लिया, अपने दोनों हाथों से फ्लो करें। दोनों हाथ किस चीज का काम करें? टंकी का काम करें, टैप का काम करें, राइट? हमारे दोनों हाथों से एनर्जी निकल रही है एक टैप की तरह। तो क्या एनर्जी हम बना रहे हैं? एनर्जी हम तो बना ही नहीं रहे, एनर्जी तो यूनिवर्स से आ रही है, हम तो एक माध्यम है। जैसे एक टैप थी, टैप एक माध्यम था और उसने पानी बाल्टी में दे दिया था। ठीक वैसे हमारे दोनों हाथ तो टैप की समान है, एनर्जी निकल रही है, सामने वाले व्यक्ति पर जा रही है। जैसे बाल्टी से गर्म पानी टैप तक नहीं जा रहा था, उल्टा प्रवाह पॉसिबल ही नहीं है, ठीक वैसे ही रेकी एनर्जी जो है उसका उल्टा प्रवाह भी पॉसिबल नहीं है। दोनों हाथों से एनर्जी निकल रही है, क्लाइंट के ऊपर जा रही है, लेकिन क्लाइंट की एनर्जी वापस नहीं जा सकती क्योंकि उल्टा प्रवाह होता ही नहीं है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया? अपने आप को सुरक्षित भी किया है, अपने ब्रेन को भी बार बार बोला है मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों का ट्रस्ट नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, कहीं गलती से ऐसा हो जाए, गलती से ऐसा हो जाए, उसकी निगेटिव एनर्जी मेरे पास आ जाए, तो वो लोगों के पास रियल में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वो लोग रियल में बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? वो उस रेकी एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी से नहीं फैले हैं, उस सामने वाले क्लाइंट की नेगेटिव एनर्जी उसके पास नहीं आई है, वो कुछ और वजह से बीमार पड़े हैं, उनके नेगेटिव थॉट की वजह से, नकारात्मक विचारों की वजह से बीमार पड़े हैं। वो क्या चैंट कर रहे हैं? कहीं इस व्यक्ति की बीमारी मुझे ना आ जाए। वो उपचार कर रहे हैं, उपचार के साथ साथ क्या दिमाग में आ रहा है? कहीं इस व्यक्ति की बीमारी मुझे ना आ जाए। जब आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो, आपका ब्रेन उसको मान लेता है कि हाँ, ऐसा कहीं अगर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके कॉन्शियस माइंड ने उस सूचना को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक भेज दिया कि ये जो व्यक्ति घबरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसका कुछ समाधान कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक भगवान है जो हमेशा तथास्तु करता है। उसे नहीं पता निगेटिव क्या है, उसको नहीं पता पॉजिटिव क्या है, उसको तो तथास्तु करना है। यूनिवर्स से भी जो भी हम मांगते हैं वो तथास्तु करता है और वो ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। हमने क्या बोला? कहीं इस व्यक्ति की बीमारी मुझे न लग जाए। हमारे सबकॉन्शियस रूपी भगवान ने क्या बोला? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। उसने बिल्कुल नहीं सोचा ये व्यक्ति बोल क्या रहा है,
उसको मतलब ही नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है। बच्चे कैसे होते, उनसे हम जो भी चीजें कराना चाहें तो बड़ी आसानी से उसको कर देते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है। हमने उनको प्यार से जो भी बोला, उन्हें प्यार की भाषा समझ में आ जाती है और वो वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये भी हमारी प्यार की भाषा को समझता है। केवल हमारी हमें जो भी अफर्मेशन बार बार कर रहे हैं, जो भी हम विश्वास करके अफर्मेशन कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे के समान है। वो नहीं देखता क्या गलत है, क्या सही है, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। उसने केवल तथास्तु कहना है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही होने लग जाता है। तो वो व्यक्ति इसलिए बीमार पड़ रहा है। उसको उस व्यक्ति की बीमारी नहीं लग रही है, उसने अपनी बीमारी को खुद जागृत किया है, उसने उस बीमारी को खुद आवाहन किया है, खुद उस यूनिवर्स से उस एनर्जी को मांगा है, उस निगेटिव एनर्जी को मांगा है, इसलिए उसको निगेटिव एनर्जी मिली है या वो बीमारी उसको मिल गई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो उसकी निगेटिव थॉट का साइड इफेक्ट हो रहा है। उसकी निगेटिव थॉट की वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। इस चीज को मैंने अच्छे से आपको एक एक एग्जाम्पल के रूप में एक एक चीज को मैं समझा रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर आपका रहता है, वो उसको हम लास्ट में लेने वाले हैं। 1-to-1 उपचार भी समझ लिया। अब हम और दो चार छोटी छोटी चीजें इनको 10 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। अफर्मेशन के साथ उपचार। अफर्मेशन के साथ उपचार, जैसे मैंने क्या बोला था, मेरे सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, उसका आवामंडल क्लीन होता जा रहा है। अग्नि, जो मैंने क्या किया था, सारा पानी मैंने देखा था कि ब्लैक कलर का हो चुका है। क्यों देखा था? ताकि मेरा ब्रेन समझ सके नेगेटिविटी निकल चुकी है, पानी में जा चुकी है। मैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहा हूँ, पानी ब्लैक कलर का हो चुका है, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल कर पानी के अंदर जा रही है, पानी पूरा ब्लैक कलर का होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मैंने किसी बीमारी का नाम नहीं लिया कि इसका दर्द ठीक हो रहा है, इसकी बीमारी ठीक हो रही है, ऐसा तो नहीं बोलना। ये गलत अफर्मेशन है। अफर्मेशन को देखना है, सही अफर्मेशन, गलत अफर्मेशन। गलत अफर्मेशन क्या है? बीमारी का नाम लिया। इस व्यक्ति का सिर का दर्द ठीक होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। कभी ठीक नहीं होने वाला और बढ़ सकता है, क्योंकि आपने क्या बोला, सिर का दर्द। सिर का दर्द, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने क्या समझा? सिर का दर्द। उसने नहीं समझा ठीक हो रहा है या हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसने समझा सिर का दर्द। उसने उस पर तथास्तु बोला, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सिर का दर्द और बढ़ना शुरू हो गया। हम कहते हैं उपचार काम नहीं कर रहा है, हम कहते हैं सिर का दर्द ठीक कर रहे हैं और बढ़ता जा रहा है। क्यों? हमारी गलत अफर्मेशन की वजह से वो चीजें होती हैं। अगर हमें बोलूं उपचार होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, यह व्यक्ति का सिर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। मैंने सिर का दर्द नहीं बोला, मैंने बोला व्यक्ति का सिर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, तो उसके लिए तथास्तु आएगा, उसका सिर पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ जाएगा। राइट? अब ये अफर्मेशन का हमने समझ लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे जीवन में दुख के क्या कारण है। दुख के कारण हमारी नकारात्मक सोच, हमारे नकारात्मक शब्द है। जैसा कि हमने जाना था, बीमारी कैसे लगी थी उस व्यक्ति को? नकारात्मक सोच की वजह से। वो नकारात्मक सोच रहा है, कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए, कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने तथास्तु बोला और वैसा ही हो गया। अगर हम पॉजिटिव चीजें सोचनी शुरू कर दें तो पॉजिटिव ही हमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। कैसे? ये व्यक्ति स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, व्यक्ति स्वस्थ होएगा। आप बोलेंगे इसकी बीमारी ठीक होती जा रही है, ठीक होती जा रही है, ठीक होती जा रही है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। हमने बीमारी नाम दे दिया तो बीमार होता जाएगा वो। तो ये हमारे सोच की वजह से ही चीजें हो रही हैं। अगर मैं अपना उपचार कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं बोलूं मेरी गर्दन में अगर समस्या है, मेरी गर्दन पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो रही है। मैंने गर्दन का दर्द तो नहीं बोला, गर्दन का दर्द ठीक हो रहा है। अगर मैं बोलूंगा मेरे गर्दन का दर्द ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, गर्दन का दर्द ठीक नहीं होगा, बढ़ सकता है, ठीक तो होगा ही नहीं। तो वैसे ही हमारी जो नकारात्मक सोच है, उसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आते हैं। एक व्यक्ति कह रहा है मैं गरीब ही होता जा रहा हूं, मेरे पास धन की कमी होती जा रही है,
तो उसके जीवन में कभी धन आने ही नहीं वाला है, क्योंकि उसने क्या बोला, धन की कमी आती जा रही है। ईश्वर ने, उस वासुदेव ने, उस परम पिता ने तथास्तु कर दिया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने तथास्तु कर दिया, वैसा ही हो, वैसा ही हो, वैसा ही, वैसा ही होगा। कहते हैं ना, गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब की सोच गरीब जैसी है, छोटी सोच है, लेकिन अमीर वाली सोच अमीरों जैसी है, बड़ी सोच है। इसलिए जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। उसके पीछे मेहनत, काम, ये चीजें उतना ज्यादा काम नहीं करती, उतना ज्यादा उनका रिजल्ट नहीं होता जितना हमारी सोच का रिजल्ट होता है। एक पॉजिटिव सोच के द्वारा एक छोटा काम से करके भी व्यक्ति बड़ा बन सकता है, लेकिन एक निगेटिव सोच के द्वारा एक बड़े काम को भी व्यक्ति ठप कर सकता है। उस बड़े काम में उसका एक दिन बिल्कुल ठप हो जाता है, वो काम भी उसका नहीं चल पाता, क्योंकि उसने अपनी नेगेटिव सोच के कारण वहां पर नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है, और जो उसका काम है, बड़ा काम है, वो भी काम धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट को लेकर नहीं आना। अब हम देखेंगे, हम कहते हैं ईश्वर हमारी विनती नहीं सुनते। हम उस मंदिर में भी जाकर आ चुके, एक उस व्यक्ति को उस मंदिर में जाकर फायदा हुआ है, लेकिन हमें फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, वो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं, उनका जो भी उनकी प्रार्थना वो सुन ली जाती है और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति, अरे यार मैंने भी वैसे ही किया, मैं तो 2 बार मंदिर जा चुका हूँ, मैं तो यार बार बार मंदिर जा रहा हूँ, बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, बट मेरे लिए रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, बाकी लोगों के लिए आ रहे। वो उनकी प्रार्थना करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। प्रार्थना किस तरीके से की जा रही है, गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। जैसे मैंने अभी क्या बोला, बीमारी के बारे में, मैं बीमार हो रहा हूँ या मेरी बीमारी ठीक हो रही है, हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना कैसे करते हैं। एक व्यक्ति बीमार है, वो भगवान के सामने प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं दर्द से जूझ रहा हूँ, मैं बीमारियों से जूझ रहा हूँ, बहुत लंबा समय हो चुका है, हे ईश्वर, हे परमपिता, मेरी इन बीमारियों को ठीक कर दो, मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दो, मेरी बीमारियों को ठीक कर दो। क्या बोल रहा है वो, बीमारियों को ठीक कर दो, बीमारियों को ठीक कर दो, बीमारियों को ठीक कर दो। जो हमारा सबकॉन्शियस रूपी भगवान बैठा हुआ है, देखिए भगवान कहाँ है, भगवान हमारे ही ब्रेन के अंदर है, सबकॉन्शियस रूप में है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वही भगवान है। जब आप मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी वही भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहा है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है वही प्रार्थना सुन रहा है। जब आप घर पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही सुन रहा है, और वहीं से आपकी चीजें बदलती हैं। आप गलत अफर्मेशन कर रहे हैं, गलत प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वैसी ही जाती है, और वैसे ही वो तथास्तु कर देता है, और वैसे ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट में करें, पॉजिटिव थॉट में क्या होगी, अगर बीमारी को लेके कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, हे ईश्वर, हे परमपिता, आपकी दुआ, आपकी कृपा, आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ होता जा रहा हूँ, स्वस्थ होता जा रहा हूँ, स्वस्थ होता जा रहा हूँ। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, हे प्रकृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ, आने वाले समय में मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। अब ये जो मैंने अफर्मेशन की है, जो मैंने प्रार्थना की है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये 100% पूरी होनी है। आने वाले समय में वो व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने पॉजिटिव थॉट की अफर्मेशन की है। ईश्वर को तो तथास्तु बोलना है, आपने पॉजिटिव बोला या निगेटिव बोला उसको मतलब नहीं है, ना उसको इतना समझ है, उसके पास इतना समय नहीं है कि आपके पॉजिटिव समझे या निगेटिव समझे आप क्या बोल रहे हैं। अब जो मांग रहे हैं उसको तथास्तु करना है, तथास्तु 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 वैसा ही मिलना शुरू हो जाता है, राइट। तो हमें हमेशा प्रार्थना करने के तरीके को बदलना होगा, राइट। प्रार्थना करने का तरीका जब बदल जाता है तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं, आगे का हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। रेकी लेवल 2 भी हम सीख चुके हैं। आज की इस ट्रेनिंग से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारा जो प्रोसेस रहता है रेकी शक्तिपात का प्रोसेस, नेक्स्ट सेशन में आप ये प्रोसेस लेने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।